सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मेड्स एंड व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है चेड वर्सेस एनएमसी। अभी जो चल रहा है कोर्ट हियरिंग है और ये सब ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो इन चीज़ों को अपना डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा आपको जो अपडेट आई है नई कि एनएमसी की तरफ से जो भी अपडेट आई है आज नहीं, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि चेड की ये जो नया जो क्यूरिकुलम है, यानी फिलीपींस की जो यूनिवर्सिटीज है सबने मिलकर जो नया क्यूरिकुलम सेट किया है 4.5 ईयर्स ऑफ स्टडी प्लस 1.5 ईयर और 1 ईयर ऑफ बीएस प्लस 1 ईयर ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन फिलीपींस और फिर इंडिया जाके भी है। तो आज तो ओवरऑल अपन इस चीज़ के बारे में, ये जो क्राइटेरिया उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक अपडेट है न्यूज़ वायर्स और ये जो तमिलनाडु जो है स्टेट, और वहाँ पे कुछ मैगजीन या न्यूज़पेपर है उसमें कुछ ये प्रिंट हुआ था कि MBBS इन फिलीपींस इज एक्सेप्टेड इन इंडिया आफ्टर द अनाउंसमेंट फ्रॉम चेड अबाउट न्यू NMC गेजेट। और इसके आगे ना कोमा ये क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो मुझे पता नहीं कि इस तरीके से इन्होंने न्यूज़ क्यों प्रिंट की है। लेकिन आगे इसको खोल के देखते हैं और समझते हैं कि यानी अगर ये जो न्यूज़ दी है उन्होंने सही है या गलत। तो दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि MBBS जो है यानी फिलीपींस वाली अभी जो नया क्यूरिकुलम सेट किया है वो इंडिया में अब NMC के गैजेट जो आया था उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NMC की जो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर को देखोगे तो जहाँ से उनका जो गैजेट उनका आया है ना, वहाँ से लेके अभी तक जब मैंने अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि फिलीपींस में जो नया क्यूरिकुलम इन्होंने सेट किया है उस रिगार्डिंग कोई नया ऐसी कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब सबका एजम्पशन है, तो यानी कुल मिला के आप समझ रहे हो ना, सही होगा। तो अगर अपन इस चीज़ को पॉजिटिवली देखें तो क्या होगा, यानी एडवांटेजेस, और नेगेटिवली देखें तो प्रोज एंड कॉन्स आज इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करने वाले। और उसमें लिखा द न्यू NMC नोटिफिकेशन विच वॉज अप्रूव्ड ऑन November 18 2021 listed 4 key factors to keep in mind when applying to any medical university overseas। तो जो गैजेट वगैरह जो निकाला था ना NMC ने, उसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स रखे थे कि आपका ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, 54 मंथ्स का होना चाहिए, और ऐसी तीन चार चीज़ें लिखी हुई। और ये प्रिंट में आगे क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल पॉइंट द MBBS कोर्स यू टेक मस्ट बी मैंडेटेड टॉट इन इंग्लिश एट विच एवर यूनिवर्सिटी यू चूज टू अटेंड रिगार्डलेस ऑफ कंट्री और रिसाइडिंग। तो इन्होंने चारों पॉइंट बता रखे कि पहली तो आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए, सेकंड जो 54 मंथ्स का क्यूरिकुलम है वो फॉलो होना चाहिए, थर्ड इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड टू अटेंड मस्ट हैव हॉस्पिटल। तो उसका खुद का जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसको खुद का एक हॉस्पिटल होना जरूरी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत सी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगे एडमिशन तो आप यही देख के लोगे कि उसका खुद का हॉस्पिटल वगैरह भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलीपींस में कुछ ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको आपकी इंटर्नशिप बाहर किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराती है। तो शायद NMC इस पे आपको बाद में जाके रोक ले। मुझे अभी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं, इसलिए मैंने आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि आपको जो मैंने टॉप 5 मेडिकल कॉलेज बताया वो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है वो चार ये जो पॉइंट्स है NMC ने जो दिए उनकी गैजेट में उनको यानी उनको कंसीडर करती है या नहीं, उस चीज़ को रखते हुए मैंने 5, और काफ़ी सारे ना आपने यानी कमेंट्स किए थे कि ये यूनिवर्सिटी भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, और मैंने तो नाम भी नहीं सुना था पहली बार। तो समझ सकते हो ना आप कि अब है तो सही, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं होगा तो वो आपका एक क्राइटेरिया तो हट गया, तो NMC आपको बाद में जाके रोक लेगी, आपको आपकी डिग्री अनवैलिड कर देगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, इस कारण मैंने आपको वो 5 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। और उनके गैजेट में लास्ट पॉइंट ये था कि जो भी यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जो भी कंट्री में आप पढ़ रहे हो, और मेक श्योर करना कि वो कंट्री या यूनिवर्सिटी आपको वहाँ का लोकल प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये अलाउ करती है। फिलीपींस में नहीं करती है, जो हमने देखा हुआ है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि फिलिपिनोज इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये इनका कुछ का आपस का मामला है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो गाइस NMC के जो नया रूल आया था, न्यू गैजेट आया था, उसके बाद में चेड ने भी 31 अगस्त 2022 को अपना एक नया गैजेट निकाला था, या फिर अपना एक नया रेगुलेशन निकाला था यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अब जो ड्यूरेशन 48 मंथ्स का है उसको हम बढ़ा के 54 मंथ्स कर दे रहे हैं। लेकिन
इस चीज पे एनएमसी का अभी तक तो कुछ आया नहीं है। अगर आप साइट खोल के देखना चाहें, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नहीं आया है, फिर भी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। इसके बारे में भी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे कि क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोस कॉन्स आपको हो सकते हैं भविष्य में, यानी फ्यूचर में आपको क्या क्या यानी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि कोई दूसरी भी कंट्री ने अभी तक ये जो क्यूरिकुलम है जो एनएमसी की तरफ से कहा गया है कि 54 मंथ्स का होना चाहिए, वो अभी तक चेंज नहीं किया। सिर्फ फिलीपींस ही एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने अपना क्यूरिकुलम बदला है। तो ये तो थी वो तमिलनाडु जो प्रेस प्रिंट थे न्यूज़ वायर्स, उसका अपडेट। और अपन अभी बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो दोस्तों अगर अपन बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, अगर ये जो न्यू क्यूरिकुलम आया उसके अकॉर्डिंग में अगर बात करते हैं कि अगर चलो एनएमसी ने इसको एक्सेप्ट कर ही लिया तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज में नंबर 1 अपन बात कर रहे थे कि फिलीपींस काफ़ी अच्छी कंट्री है। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे तो यानी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह वाला मौका अच्छे से मिलता है लास्ट ईयर में, जो कि दूसरी कंट्रीज में आपको नहीं मिलता, वहाँ पे डमी वगैरह में मिलता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ये चालू कर दिया जाता है कि पढ़ाना, यानी आपको कैडेवर्स वगैरह दिखाया जाता है, जो कि मैं अपनी पिछली वाली वीडियोस में बोला हूँ, काफ़ी बार बोला हूँ कि कैडेवर्स वगैरह आपको दिखाए जाते हैं। और इसका जो एफएमजी का जो पासिंग रेशियो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंपेरेटिव टू दूसरी जो कंट्रीज देखें अपन, जैसे चाइना हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और जॉर्जिया वगैरह सब हो गया, तो इसका पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गया अपनी नंबर 1 पॉइंट। दूसरा नंबर का एडवांटेज क्या हो सकता है कि पढ़ाई अभी जो इन्होंने कर रखी है, जैसे मैं जब आया था 2018 में हमारा एबी साइकोलॉजी वगैरह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कम से कम 1.5 साल चला और 1.5 साल में हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट। यानी वही था, वो प्री मेड कोर्स है तो उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो बेसिकली आपको असाइनमेंट्स और एग्जाम, प्री टर्म, मिड टर्म और फाइनल वगैरह ये सब देने होते हैं और छुटकारा हो जाता है, और बच्चे क्लास इतना अटेंड भी नहीं करते थे, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि यानी मैंने बात की है 1-2 लोगों से, तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने ये बताया कि उनका अभी एनआर्ट, फिजियो और बायोकेम वगैरह चालू कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इंडियन जो है टीचर्स है वो भी, यानी इंडियन जो डॉक्टर है वो भी पढ़ाने वगैरह आएंगे, और उसके कारण भी इन्होंने कुछ नई स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ की कॉलेज में। तो काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को देखते हुए तो शायद एनएमसी आपको दे ही देगी, यानी रिलैक्सेशन दे ही देगी कि चलो ये जो नया रूल है उसको हम मान्यता देते हैं इस चीज़ को रिलेटेड, और दे देनी भी चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा प्रोसेस हो रहा है, जबकि हमारे टाइम में ये सब नहीं था। तो दोस्तों अगर डिसएडवांटेज की अपन बात करें तो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज करता है कि आप लोगों की जो एमबीबीएस की ड्यूरेशन है, वो मेरी पर्सनली बात करूँ तो मेरी जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स की है, जो कि अभी लगभग 6 साल मेरे को डिग्री वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स और ये सब करने में लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की बात करूँ तो आप कम से कम ये मान के चलो कि 7 से 7.5 साल का आपका कोर्स है, प्लस 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी मैंडेटरी जो यानी इंटर्नशिप वगैरह आपको करनी है इंडिया जाके, वो तो आपको करनी ही है, वो तो हमें भी करनी है। और वो एनएमसी का कहना है कि अब जो भी एफएमजीस आएगा उनको कंपल्सरी है जो इंटर्नशिप वगैरह वाला प्रोग्राम है वो तो करना ही है, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि 7 या और 8, कम से कम 8 साल में तो आपको सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, और फिर आप इंटर्नशिप के बाद में, तो एक ये सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज इसमें लगता है। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो में, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी पूरा, यानी जितना भी मुझे पता है, जितना मुझे आइडिया है, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा खुद का अभी तो क्लर्कशिप चल रहा है। अगर यहाँ पे जो इंटर्नशिप वगैरह लास्ट ईयर को इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वगैरह बोलते हैं, तो अगर आप आना चाहें तो फिलीपींस बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखें कि एनएमसी की गाइडलाइन में ये सब मैच होना चाहिए। और वो लास्ट पॉइंट ये था कि उन्होंने जो बोला था कि यहाँ का जो लाइसेंस वगैरह, यानी फिलीपींस आपको अलाउ करनी चाहिए कि आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस, यानी फिलीपींस में प्रैक्टिस कर सकते। तो ये पॉइंट मैच नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि एनएमसी की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इन 2 बात को अपन ध्यान रखें, और एनएमसी की तरफ से जो कोई क्लैरिफिकेशन आएगी तो मैं बिल्कुल उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, अपना और अपने का ख्याल रखें, जय हिंद।